रात के ठीक 2:17 बजे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, आओ। आरव ने घबराकर फोन काट दिया। कमरे में सन्नाटा था, बाहर हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। तभी खिड़की अपने आप खुल गई, पर्दे जोर से फड़फड़ाने लगे। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने लाइट जलाए, कमरे में कोई नहीं था। दीवार पर एक परछाई दिखी, जो उसकी नहीं थी। परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। आरव के हाथ कांपने लगे। तभी फोन फिर बजा। इस बार मैसेज आया, देरी मत करो। उसने खिड़की से बाहर झांका। सामने पुराना बंद घर दिख रहा था, जो सालों से खाली था। अचानक उस घर की लाइट जल उठी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा कोई उसे बुला रहा है। उसके कदम खुद ब खुद बाहर बढ़े। ठंडी हवा शरीर में चुभ रही थी। सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ उसके कदमों की आवाज थी। वह उस घर के दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा पूरी तरह खुला था। अंदर से अजीब सी गंध आ रही थी और अंधेरे में किसी की सांसों की आवाज। आरव ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन बीच में साफ पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी गुजरा हो। दरवाजा उसके पीछे अपने आप बंद हो गया। आवाज इतनी तेज थी कि उसका दिल उछल पड़ा। उसने मुड़कर दरवाजा खोलना चाहा। कुंडी जाम हो चुकी थी। कमरे में हल्की सी सीलन की बदबू थी। दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे थे। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी कांप रही थी, जैसे डर रही हो। सामने टूटी कुर्सी पड़ी थी। उसके पास एक गुड़िया उल्टी गिरी थी। गुड़िया की एक आंख गायब थी। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। कदम बहुत धीमे थे, ठक ठक ठक। आरव ने सीढ़ियों की ओर देखा। अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखा। वह इंसान जैसा लग रहा था, पर उसका सिर बहुत झुका हुआ था, जैसे गर्दन टूटी हो। अचानक वह आकृति गायब हो गई। आरव की सांस अटक गई। उसने सीढ़ियां चढ़ने का फैसला किया। हर कदम पर लकड़ी चरमराती रही। ऊपर पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई। गलियारे में कई बंद दरवाजे थे। एक दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी और किसी के फुसफुसाने की आवाज। तुम देर से आए। आरव ने कांपते हाथों से दरवाजा थोड़ा और खोला। अंदर पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी मेज थी। मेज पर धूल जमी डायरी रखी थी। कुर्सी अपने आप हिली, जैसे किसी ने अभी छोड़ी हो। पीछे से दरवाजा धीमे से बंद हो गया। आरव का गला सूख गया। उसने डायरी उठाए। पहला पन्ना खुद ब खुद पलटा। उस पर उसका नाम लिखा था, आरव। लिखावट कांपती हुई थी। अगली पंक्ति में तारीख आज की थी। आज वह आएगा। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। उसने पन्ना पलटा। अंदर घर का नक्शा बना था। एक जगह लाल गोला बना था। गोले पर लिखा था तहखाना। तभी कमरे की लाइट बुझ गई। अंधेरा घना हो गया। मोबाइल की टॉर्च भी बंद हो गई। उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। गर्म सांसें उसके कान के पास लगी। कोई बहुत धीमे बोला, नीचे आओ। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर गलियारा फिर से सुनसान था, पर फर्श पर गीले पैरों के निशान बन गए थे। निशान सीढ़ियों की ओर जा रहे थे। हवा में मिट्टी की गंध बढ़ गई। आरव ने डायरी कसकर पकड़ ली। उसके कदम खुद ब खुद सीढ़ियों की तरफ बढ़े। नीचे गहरा अंधेरा मुंह खुले खड़ा था और उस अंधेरे से किसी के हंसने की धीमी आवाज। सीढ़ियों के नीचे घना अंधेरा जमा था। आरव ने रेलिंग पकड़कर पहला कदम रखा। लकड़ी ठंडी और नम थी। नीचे से मिट्टी की गंध तेज हो रही थी। हर कदम पर सीढ़ी कराहती थी। उसे लगा कोई नीचे इंतजार कर रहा है। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते ही सन्नाटा छा गया। सामने लोहे का छोटा दरवाजा था। दरवाजे पर जंग की मोटी परत जमी थी। बीच में ताला लटका था। ताले में चाबी पहले से लगी थी। चाबी अपने आप घूम गई। दरवाजा चरमरा कर खुला। अंदर बहुत ठंड थी। दीवारों पर नमी टपक रही थी। फर्श पर गीली मिट्टी फैली थी। मिट्टी पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से रेंगते हुए रास्ता बनाया हो। कमरे के बीच एक लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक आधा खुला था। भीतर से हल्की सरसराहट आई। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने संदूक के पास कदम बढ़ाया। तभी पीछे दरवाजा बंद हो गया। अंधेरे में उसकी सांसें गूंजने लगी। उसने संदूक का ढक्कन पूरी तरह उठाया। अंदर पुरानी तस्वीरें भरी थीं। तस्वीरों में वही घर था। हर तस्वीर में एक लड़का खड़ा था। वह लड़का बिल्कुल आरव जैसा दिखता था, पर उसकी आंखें पूरी काली थीं। तस्वीर के पीछे लिखा था, पहला आगंतुक। और तभी संदूक के अंदर से उंगलियां हिलने लगीं। संदूक के भीतर उंगलियां मिट्टी से सनी थीं। वे धीरे धीरे बाहर की ओर खिसकने लगीं।
आरव पीछे हटना चाहता था, पर पैर जम गए। उंगलियों के बाद कलाई दिखाई दी। त्वचा पर खरोंच के गहरे निशान थे। अचानक संदूक का ढक्कन खुद ब खुद गिरा। कमरे में धपक की गूंज भर गई। अंधेरे में कुछ भारी सांस ले रहा था। आरव ने डायरी कसकर पकड़ ली। डायरी के पन्ने अपने आप फड़फड़ाने लगे। एक पन्ने पर शब्द उभरे, मत देखो। उसने आंखें कसकर बंद कर लीं। फिर भी सरसराहट पास आती रही। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराए। किसी ने उसके कंधे को हल्के से छुआ। वह झटके से मुड़ा। सामने कोई नहीं था। फर्श पर गीले पैरों के ताज़ा निशान बने थे। निशान दीवार तक जाकर गायब हो गए। दीवार पर बाल जैसी दरार उभर आई। दरार धीरे धीरे चौड़ी होने लगी। भीतर से हल्की रोशनी रिसी। रोशनी में धूल के कण तैर रहे थे। दरार के पीछे एक संकरा रास्ता दिखा, जैसे दीवार के अंदर कोई गलियारा हो। आरव का दिल फिर तेज धड़कने लगा। डायरी पर नया वाक्य उभरा, यही रास्ता है। उसने कांपते कदम उस दरार की ओर बढ़ाए। पीछे संदूक फिर से खड़क उठा, मानो कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। दीवार का छेद और खुल गया। अंदर से फुसफुसाहट आई, जल्दी, और अंधेरा उसे अपने भीतर खींचने लगा। आरव ने दीवार के भीतर कदम रखा। रास्ता बेहद संकरा और नम था। छत इतनी नीची कि उसे झुकना पड़ा। पीछे से दीवार फिर बंद होने लगी। उसने जल्दी से आगे बढ़ना शुरू किया। पैरों के नीचे कीचड़ सा महसूस हुआ। हर कदम पर चिपचिपी आवाज उठती। आगे हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। उसे लगा बाहर का रास्ता होगा। तभी पीछे से किसी के रेंगने की ध्वनि आई। वह पलटकर देखने की हिम्मत न कर सका। रोशनी के पास पहुंचते ही रास्ता चौड़ा हुआ। सामने गोल कमरा खुला। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। निशान किसी भाषा जैसे लगते थे। कमरे के बीच पत्थर का चबूतरा था। चबूतरे पर वही डायरी रखने का निशान बना था, जैसे ये जगह उसी के लिए हो। आरव ने डायरी वहां रख दी। रखते ही निशान चमकने लगे। हवा भारी और ठंडी हो गई। फर्श पर गीले पैरों के निशान उभर आए। निशान चबूतरे के चारों ओर घूमे, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक दीवार पर परछाई उभरी। परछाई उसकी चाल की नकल कर रही थी। उसने हाथ उठाया, परछाई ने भी उठाया। फिर परछाई मुस्कुराए। आरव के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। परछाई धीरे धीरे उससे अलग होने लगी, जैसे दीवार से बाहर उतर रही हो। कमरे में ठहाके की हल्की गूंज फैली और परछाई फर्श पर आकार लेने लगी। फर्श पर उतरती परछाई धीरे धीरे घनी होने लगी। उसका आकार इंसान जैसा बनने लगा। आरव पीछे हट गया। कमरे की हवा भारी हो गई। परछाई ने सिर उठाया। उसका चेहरा अंधेरे में डूबा था। सिर्फ दो काली आंखें चमक रही थीं। वह बिना आवाज किए आगे बढ़ी। आरव का गला सूख गया। उसने बोलने की कोशिश की, शब्द न निकले। परछाई चबूतरे के पास रुकी। डायरी अपने आप खुल गई। पन्ने तेजी से पलटने लगे। हर पन्ने पर एक ही वाक्य उभर रहा था, देर हो चुकी है। परछाई ने डायरी पर हाथ रखा। कमरे में ठंडी लहर दौड़ गई। दीवारों के निशान चमकने लगे। फर्श हल्का हल्का कांपने लगा। आरव को लगा जमीन खिसक रही है। उसने संतुलन बनाने की कोशिश की। तभी परछाई ने उसकी ओर देखा। उसकी चाल अचानक तेज हो गई। वह आरव के बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। उसने हाथ बढ़ाया। हाथ धुएं जैसा था। वह आरव की छाती को छू गया। उसे बर्फ जैसी ठंड महसूस हुई। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजी, याद करो। आरव की आंखों के सामने धुंध छाने लगी। उसे इस घर की धुंधली यादें दिखीं, जैसे वह यहाँ पहले भी आ चुका हो, पर कब, ये याद नहीं आया। और तभी कमरा घूमने लगा। कमरा घूमता हुआ धुंध में बदल गया। आरव को लगा वह गिर रहा है। अचानक सब शांत हो गया। उसने आंखें खोलीं। वह उसी घर के बाहर खड़ा था, पर सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की रोशनी फैली थी। दरवाजा बंद था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके हाथ में डायरी नहीं थी। उसने जेब टटोली, खाली थी। उसे लगा सब सपना था। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर गई। लकड़ी पर नाखूनों के ताज़ा निशान थे। उसका दिल धड़क उठा। उसने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। अंदर धूल वैसे ही जमी थी, पर फर्श पर गीले पैरों के निशान साफ थे। निशान बाहर की ओर जा रहे थे, जैसे कोई अभी अभी निकला हो। आरव ने पीछे मुड़कर सड़क देखी। मिट्टी पर भी वही निशान थे। वे सीधे उसके घर की ओर जा रहे थे। उसकी सांस अटक गई। वह तेज कदमों से अपने घर पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। उसने याद किया, वह तो बंद करके गया था। अंदर अजीब सी ठंडक फैली थी। कमरे की लाइट जल रही थी। मेज पर वही डायरी रखी थी। डायरी के ऊपर मिट्टी लगी थी। पहला पन्ना खुला था। उस पर लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। और कमरे में किसी की धीमी हंसी गूंजी।
हंसी धीरे धीरे कमरे में फैलने लगी। आरव ने डायरी को घूर कर देखा। पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर पन्ने पर अलग अलग तारीखें थीं। तारीखें कई साल पुरानी थीं। हर तारीख के नीचे एक नाम लिखा था। नामों की सूची लंबी थी। आखिरी नाम पर उसकी नज़र टिक गई। वहां लिखा था आरव। उसके नीचे आज की तारीख थी। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उसने पीछे मुड़कर कमरे को देखा। दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो रहा था। खिड़की के शीशे पर धुंध जम गई। धुंध पर किसी ने अंदर से लिखा, मत भागो। आरव की सांस तेज हो गई। तभी फर्श पर गीले निशान उभर आए। निशान बिस्तर की ओर जा रहे थे। उसने बिस्तर की चादर हटाई। नीचे मिट्टी बिखरी थी। मिट्टी में उंगलियों के निशान थे, जैसे कोई भीतर से धक्का दे रहा हो। अचानक गद्दा हल्का सा उठा। आरव पीछे कूद गया। कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। डायरी बंद होकर गिर पड़ी। उसके कवर पर नया वाक्य उभरा, समय पूरा हुआ। घड़ी की टिक टिक तेज सुनाई देने लगी। सुइयां 2:17 पर आकर रुक गईं। वही समय जब फोन बजा था। कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी और बिस्तर के नीचे से सरसराहट आई, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। बिस्तर के नीचे की सरसराहट तेज हो गई। आरव ने हिम्मत करके नीचे झांका। अंधेरे में कुछ हिलता दिखा। 2 काली आंखें चमकीं। वह झटके से पीछे हट गया। कमरे की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। बिस्तर अपने आप हिलने लगा। लकड़ी चरमराने लगी। डायरी फर्श पर सरकती हुई उसके पास आई। कवर अपने आप खुल गया। पन्ने पर लिखा उभरा, सामना करो। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने फिर नीचे देखने की हिम्मत की। इस बार कुछ बाहर रेंगता हुआ आया। मिट्टी से सना हाथ फर्श पर पड़ा। उंगलियां कांप रही थीं। हाथ के बाद कंधा दिखा। चेहरा अभी भी अंधेरे में था। वह आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। उसकी चाल टूटी हुई थी, जैसे हड्डियां सही जगह पर न हों। उसने सिर उठाया। चेहरा देखकर आरव जम गया। वह चेहरा उसी जैसा था, पर आंखें पूरी काली थीं। होठों पर टेढ़ी मुस्कान थी। वह आकृति खड़ी हो गई। कमरे में बदबू फैल गई। उसने बहुत धीमे कहा, मैं पहले आया था। आरव के कानों में गूंज भर गई। घड़ी फिर चलने लगी। सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगीं और दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। दरवाजे पर दस्तक लगातार गूंजती रही। आरव और उसकी जैसी आकृति आमने सामने खड़े थे। कमरे की लाइट धीमी पड़ गई। दस्तक अब और तेज हो गई। खोलो। बाहर से आवाज आई। आवाज उसकी अपनी जैसी लग रही थी। आरव का सिर चकराने लगा। काली आंखों वाली आकृति मुस्कुराए। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। दस्तक अचानक रुक गई। सन्नाटा और भारी हो गया। फिर कुंडी अपने आप हिली। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। बाहर घना अंधेरा था। अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई अंदर आई। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। आरव की सांस रुक गई। वह भी बिल्कुल उसी जैसा दिखता था। 3 आरव कमरे में थे। किसका असली होना समझ नहीं आया। डायरी के पन्ने तेजी से पलटे। एक वाक्य उभरा, चुनो। दोनों आकृतियां उसकी ओर बढ़ीं। उनकी चाल एक जैसी थी। उनकी मुस्कान एक जैसी थी। कमरे में ठंड बढ़ती गई। घड़ी की टिक टिक फिर रुक गई। आरव पीछे हटता गया। उसकी पीठ दीवार से टकराए। दोनों आकृतियां उसके बहुत पास आ गईं और एक साथ फुसफुसाईं, कौन बचेगा। तभी कमरे की लाइट पूरी तरह बुझ गई। अंधेरे में उसकी सांसें ही सुनाई दे रही थीं। उसे अपने दिल की धड़कन कानों में गूंजती लगी। अचानक ठंडी उंगलियां उसके हाथ से टकराईं। उसने झटके से हाथ खींच लिया। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। रोशनी फर्श से उठती हुई लग रही थी। दोनों आकृतियां अब धुंधली दिख रही थीं। उनके चेहरे पिघलते हुए जैसे लगते थे। डायरी हवा में उड़ गई। पन्ने खुद ब खुद पलटते रहे। एक पन्ने पर शब्द चमके, याद करो तहखाना। आरव के दिमाग में तेज झटका सा लगा। उसे संदूक, तस्वीरें और तहखाना याद आया। नीली रोशनी सीढ़ियों की दिशा में फैल गई, जैसे रास्ता दिखा रही हो। दोनों आकृतियां पीछे हटने लगीं। उनकी आंखों की चमक मंद पड़ गई। कमरे की हवा थोड़ी हल्की हुई। आरव ने मौका देखकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। गलियारा खाली था। नीचे से ठंडी हवा का झोंका आया। उसे फिर वही मिट्टी की गंध महसूस हुई। सीढ़ियां अंधेरे में डूबी थीं। नीली रोशनी हर सीढ़ी पर चमक रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे नीचे बुला रहा हो। पीछे से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, वापस आओ। उसने पलटकर नहीं देखा, कदम तेज कर दिए। नीचे पहुंचते ही तहखाने का दरवाजा खुला मिला। अंदर से हल्की सरसराहट आ रही थी। डायरी उसके हाथ में फिर आ गई और पहला पन्ना खुद ब खुद खुल गया। पहले पन्ने पर लिखावट बदल चुकी थी। शब्द गहरे और स्पष्ट दिख रहे थे। लिखा था, सच यही दबा है।
तहखाने की हवा भारी हो गई। आरव ने टॉर्च जलाए, रोशनी सीधे फर्श पर पड़ी। मिट्टी उभरी हुई थी, जैसे नीचे कुछ दबा हो। उसके पास फावड़ा पड़ा था। उसे याद नहीं था कि यह पहले देखा हो। उसने फावड़ा उठाया, मिट्टी खोदना शुरू किया। हर वार पर धप की आवाज आई। मिट्टी से सीलन की गंध उठी। कुछ ही देर में लकड़ी की सतह दिखी। वह एक पतला तख्ता था। उसने तख्ता हटाया। नीचे एक छोटी पेटी रखी थी। पेटी पर जंग लगा ताला था। ताला अपने आप खुल गया। भीतर पुराने कागज और एक फोटो थी। फोटो में एक बच्चा खड़ा था। वह बच्चा बिल्कुल आरव जैसा दिखता था। पीछे वही घर दिखाई दे रहा था। फोटो के पीछे तारीख बहुत पुरानी थी, आरव की जन्मतिथि से भी पहले की। उसके हाथ कांपने लगे। कागज पर लिखा था, वह लौटेगा। अचानक तहखाने का दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। हवा और ठंडी हो गई। फर्श पर गीले पैरों के निशान उभरे। निशान पेटी के चारों ओर घूमे और फिर उसके बिल्कुल पास आकर रुक गए। गीले निशान उसके पैरों को छूते हुए ठहर गए। आरव ने सांस रोके नीचे देखा। मिट्टी पर हल्की भाप उठ रही थी, जैसे अभी अभी कोई खड़ा रहा हो। डायरी के पन्ने तेजी से फड़फड़ाए। शब्द उभरे, तस्वीर पलटो। उसने फोटो को फिर पलटा। पीछे एक नक्शा बना था। नक्शे में तहखाने का वही कमरा चिन्हित था। एक कोने पर लाल क्रॉस बना था। वह कोना दीवार के पास था। आरव वहां पहुंचा। दीवार ठंडी और गीली थी। उसने हाथ लगाया, उंगलियां भीतर धंस गईं। प्लास्टर नरम होकर टूट गया। अंदर खोखली जगह निकली। उसने मिट्टी हटाई। एक छोटा शीशा मिला। शीशा धुंध से ढका था। उसने हथेली से साफ किया। शीशे में उसका चेहरा दिखा, पर उसकी आंखें काली थीं। वह घबरा कर पीछे हटा। शीशे में चेहरा मुस्कुराया, जबकि वह खुद स्थिर खड़ा था। डायरी से आवाज आई, यही द्वार है। शीशे की सतह लहराने लगी, जैसे पानी हो। भीतर अंधेरा घूमता दिखा। ठंडी हवा तेज हो गई। पीछे से कदमों की आहट आई और किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कंधे पर रखा हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। आरव ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहां वही काली आंखों वाली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। वह बिल्कुल आरव जैसा था, पर उसकी मुस्कान अजीब थी। उसने शीशे की ओर इशारा किया। शीशे की सतह अब लहरों की तरह हिल रही थी। भीतर गहरा अंधेरा घूम रहा था। डायरी जमीन पर गिरकर खुल गई। पन्ने पर लिखा, उभरा, स्थान बदलो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। आकृति ने उसका हाथ पकड़ लिया। पकड़ मजबूत और ठंडी थी। उसने आरव को शीशे के करीब खींचा। शीशे से ठंडी हवा बाहर आने लगी। आरव ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर पकड़ और कसती गई। आकृति ने फुसफुसा कर कहा, तुम्हारी जगह मेरी है। कमरे की दीवारें कांपने लगीं। फर्श पर गीले निशान गोल घेरा बनाने लगे। डायरी के पन्ने तेजी से पलटने लगे। शब्द उभरे, अब निर्णय होगा। शीशे में उसका प्रतिबिंब हिलने लगा। प्रतिबिंब ने हाथ बढ़ाया। आरव का हाथ उसी दिशा में खींच गया। उसकी उंगलियां शीशे को छू गईं। सतह पानी जैसी मुलायम लगी। अचानक जोर का खिंचाव हुआ। उसे लगा वह भीतर गिर रहा है। आकृति की हंसी गूंजने लगी। कमरे की रोशनी बुझ गई और सब कुछ काले अंधेरे में डूब गया। आरव ने खुद को ठंडी जमीन पर पड़ा पाया। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। सामने वही कमरा था, पर सब शांत था। न कोई परछाई, न कोई आवाज। उसने उठकर चारों ओर देखा। दीवार पर वही छोटा शीशा लगा था। शीशा अब बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। उसने सावधानी से उसमें झांका। इस बार उसकी आंखें सामान्य थीं। उसने राहत की सांस ली। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। उसने मुड़कर देखा। दरवाजे पर कोई खड़ा था। वह पुलिस की वर्दी में था। उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? आरव कुछ बोल न सका। पुलिस वाले ने कमरे में नजर दौड़ाई। फर्श पर मिट्टी और गीले निशान थे। उसने कहा, ये घर सालों से बंद है। यहाँ पहले भी लोग गायब हुए हैं। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने शीशे की ओर इशारा किया। पुलिस वाला शीशे के पास गया। उसने उसमें झांका। अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने धीरे से पीछे कदम बढ़ाए। उसकी सांसें तेज हो गईं। आरव ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? पुलिस वाले ने कांपती आवाज में कहा, यहाँ तुम नहीं हो। आरव का दिल धक से रह गया। वह दौड़कर शीशे के पास पहुंचा। शीशे में खाली कमरा दिख रहा था और बाहर खड़ा आरव धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।